पवित्र जितना भी होगा, पवित्र ज्ञान को धारण करने वाला, उतनी ही पावरफुल आत्मा होगी ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने वाला। क्योंकि एक ईश्वर है जो ज्ञान देता है। ज्ञान माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी। क्यों? क्योंकि वो ही त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का ज्ञाता। लेकिन तीनों काल का ज्ञाता किस आधार पर? कोई आधार होगा। कौन से आधार पर वो त्रिकालदर्शी बनता है? अरे हैं? ठीक है, वो खुद नहीं आता, लेकिन तीनों काल किसके आधार पर गाए हुए हैं? कोई है इस दुनिया में जो तीनों काल को क्रॉस करने वाली आत्मा हो, जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी कहा जाए? भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों काल को क्रॉस कर जाए। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा है जो तीनों काल को क्रॉस कर जाए, पार्ट बजाते बजाते? कोई है या नहीं है? कौन? मनुष्य सृष्टि का बीज। बीज बाप को कहा जाता है। बीज का कभी नाश नहीं होता। जैसे ये आत्मा बीज है, ये शरीर वृक्ष है। ये वृक्ष नाशवान है। इसका तना हो, इसकी टहनियां हो, इसकी जड़ें हों, इसके फूल हों, इसके पत्ते हों, सब नाशवान। लेकिन इस शरीर रूपी वृक्ष का जो बीज है वो कभी नाश नहीं होता है। ऐसे ही वो चैतन्य आत्मा है एक मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में, जिस वृक्ष का वर्णन गीता में भी किया गया है। ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा। इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की ऋषि मुनियों रूपी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं। क्या? ऊर्ध्व रेता है। क्या? वो ऋषि मुनियों की मन बुद्धि नीचे जाने वाली नहीं है। ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा, उसकी शाखाएं जो हैं नीचे की ओर जा रही है।